हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशि रंजन कुमार और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ जो कि फ़िलहाल बेंगलोर में कार्यरत हूँ। और अभी जॉब का बहुत ही क्राइसिस चल रहा है, जैसा कि एआई वगैरह भी हिट कर चुका है। ग्लोबल मार्केट लगभग 5% से गिरा था, जिसकी वजह से अभी और भी क्राइसिस बढ़ चुकी है। तो इस क्राइसिस के माहौल में जॉब पाना एक बहुत ही टफ काम हो गया है। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त एंड बहुत सारे भाई जो हैं वो जॉब के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं उन्हें कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, मैं कुछ उन्हें सलाह देना चाहता हूँ, एक प्रूवन पाथ देना चाहता हूँ जो मैंने फॉलो किया था। मैं रिसेंटली अभी जॉब स्विच किया था एंड मैं जब कॉलेज में था तब भी मैंने जॉब हंटिंग की थी। तो और मैंने लगभग 5 कंपनी जब कॉलेज में था एंड 4 और एक के साथ अभी बात चली रही थी, कंफर्म नहीं हुई है। 4 कंपनी अभी जब मैं स्विच कर रहा था तभी मैंने 4 कंपनीज में अभी प्लेस्ड हुआ था, 5 कंपनी में जब मैं कॉलेज में था। तो मेरे पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है इंटरव्यूज़ का। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, एक प्रूवन पाथ देना चाहता हूँ जो जॉब हंटिंग में आपको काम आएगा। आप इससे पहले भी जॉब ढूंढ रहे थे ना, अभी भी जॉब ढूंढ रहे हो ना, अभी भी आप तैयारी कर रहे हो ना, अभी आप ये जो मैं पाथ दे रहा हूँ आप इसे एक बार आजमा कर देखो। ये आपका ही है पाथ जो आप फॉलो कर रहे थे, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस, थोड़ी मसाले इसमें जो मैंने यूज़ किया है और खुद मैं प्रूफ किया हूँ। इस यूज़ करके इस पाथ को प्रूव करता हूँ कि हाँ ये पाथ काम करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहला काम जो है, सबकी सुननी आपको बंद करेगी। किसी एक इंसान को आपको सुनना पड़ेगा, किसी एक सीनियर को आप चूज कर लीजिए जिनकी आप मदद लेंगे। सबका बातें नहीं सुनेंगे। इस पूरे टाइम में आपको मोटिवेटेड रहना है। मैं जो भी पाथ बताने वाला हूँ वो 2 महीनों का पाथ है। सिर्फ 2 मंथ में आपका गारंटीड जॉब लगेगा यदि आप ये पाथ फॉलो करते हो। तीसरे मंथ में आपका जॉब 100% आप किसी न किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे या फिर ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे होंगे पक्का। तो मैं जो आपको पाथ बताने जा रहा हूँ वो 2 महीनों का पाथ है और आप इसे फॉलो करेंगे चाहे किसी भी कीमत पे। कोई भी ब्रेक नहीं लोगे आप 2 महीनों के बीच में। कोई भी ट्रैवल प्लान, कोई भी पार्टी आपके बीच में नहीं आएगी। यदि आप जॉब लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 2 महीना आपको डेडिकेट करना है सिर्फ अपने करियर के लिए, ठीक है। प्लान नंबर 1, स्टेप नंबर 1, पहला चीज आपको फिगर आउट करना होगा कि मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है, हम किस जॉब रोल के लिए फिट है। कोई भी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें धड़ल्ले से आप अप्लाई कर रहे हो, आइदर वो डेवलपर का है, आइदर वो टेस्टर का है, आइदर वो डेवऑप्स का है, इधर वो गो लैंग्वेज के लिए है, एसक्यूएल डेवलपर के लिए है, टेस्टर के लिए है, किसी भी चीज के लिए, सेल्स पर्सन, किसी भी चीज के लिए ऐसे ही खुद नहीं पढ़ना है, ऐसे ही अप्लाई नहीं करना है, ऐसे भी इंटरव्यूज नहीं देना है। सबसे पहला चीज आपको फिगर आउट करना होगा कि आप किस जॉब रोल के लिए फिट हो। उसके लिए आपको देखना होगा कि आपको कौन से लैंग्वेज में मजा आता है काम करने में, या कोई भी एक लैंग्वेज जो आप जिसके साथ जाना चाहते हो। आप क्या एनालिस्ट बनना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, डेवलपर बनना चाहते हो, टेस्टर बनना चाहते हो, डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। अब जो बनना चाहते हो आपको पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। पहला काम ये था। यदि आप डिसाइड कर लिए कि लेट्स से कि आपने डिसाइड किया मुझे जावा डेवलपर बनना है, ठीक है। एक मिनट, आपने डिसाइड किया मुझे जावा डेवलपर बनना है, देन आपको दूसरा काम करना है कि जावा डेवलपर बनने के लिए कौन कौन से टेक स्टैक, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या नॉलेज आना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए कि नहीं चाहिए, जावा आना चाहिए, स्प्रिंग बूट, व्हाटएवर जो कुछ भी इस जॉब रोल के लिए रिक्वायर्ड है आप उसे लिस्ट आउट करें। उस ऑल टेक्नोलॉजी, ऑल नॉलेज को आप लिस्ट आउट करें। और फिर ये था आपका दूसरा स्टेप, आप लिखें हर एक टॉपिक। मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस सारे टेक्नोलॉजी लिखने के बाद फिर आप हर एक टेक का स्मॉल टॉपिक्स आप लिखेंगे। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं अपना पाथ आपको दिखाता हूँ मैं क्या किया था।
जैसे देखो, ये मेरा पढ़ने का जगह है जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, और ये जगह है जहाँ पे ये जैसे लिस्ट मैंने बना कर रखा था कौन से चीज़ें पर। जैसे देखो, आप फंडामेंटल्स पढ़ना है आपको, फाउंडेशन एंड फंडामेंटल जावास्क्रिप्ट। जैसे मैं पहले नोड.जेएस डेवलपर था, तो मैं नोड.जेएस की चीज़ें लिखता था, मुझे क्या क्या करना है। तो जो भी जावास्क्रिप्ट में है चीज़ें, उसको आप लिस्ट आउट करो, ऐसे ऐसे टॉपिक्स वाइज बनाओ। आपको जो जो पढ़ते जाओ, आपको हर दिन उसे टिक आउट करते जाओ। इससे क्या होगा कि हर दिन का इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, हर दिन का आपको लाइक वो दिखेगा कि हाँ मैंने आज क्या किया है, नहीं किया है। तो आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि हाँ ठीक है, इतना कुछ हो चुका है, इतना खत्म करना है, इसे खत्म करना है, इतना भी खत्म करना है। तो ये चीजें आपको बहुत ही हेल्प करेगी मोटिवेशन देने के लिए। इस काम के लिए मैंने ये बोर्ड चूज किया था। ये बोर्ड बड़ा ही हेल्पफुल था। यदि आप चाहोगे तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। यहाँ पे आप हर दिन का लिख सकते हो, अभी आप क्या पढ़ रहे हो, या फिर सुबह उठते के साथ मैं इस पे लिखा करता था आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। वो चीजें मैं लिखता था और सामने मुझे वो मोटिवेट करता था कि मुझे इतना चीज कंप्लीट करना है, आज सोने से पहले मुझे इतना चीज कंप्लीट करके सोना है। ठीक है, उसके बाद जब रात में जब मैं कंप्लीट कर लिया होता था, तो मैं फिर इस पे टिक मार्क करता था। जैसे आज इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू देना है, मॉक इंटरव्यू यहाँ पे लिख देंगे। आज मुझे स्पोकन का कुछ करना है, या फिर इंग्लिश का कुछ क्वेश्चंस देखना है। वट जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे आप लिखो। जो भी चीजें होंगी, जो एक टॉपिक जो आपको करना है वो आप लिखो, लिस्ट यहाँ पे टिक आउट करते रहो हर दिन जब भी हो जाए। ठीक है, तो ये काम आपको बड़ा ही हेल्प करेगा अपने सारे स्किल्स के लिए। ये जो प्लान है जो आपने बनाया है वो 2 महीनों का होगा। 2 महीने में आपको ये चीजें खत्म करनी होगी। आपको उस पेस पे, उस स्पीड पे आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, 2 महीने में यदि आप दिन भर में पढ़ रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ईजी होगा, आप कर पाओगे। हर एक दिन में सिर्फ एक चीजें नहीं पढ़े, जैसे एसक्यूएल है, जावा है, कोर जावा है, स्प्रिंग है, या फिर डीएसए है, कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इस चीजें की जो आप लिस्ट बनाए हो ना, उसमें से आप केवल एक एक चीज नहीं पढ़ो। ठीक है, आपको दिन में 2 घंटे इसको दो, 3 घंटे इसको दो, 1 घंटे इसको, हाफ घंटे, मतलब क्या आप वेराइटी आप पढ़ोगे ना, तो क्या होगा कि आपको थोड़ा मन लगा रहेगा, ऐसा बोरियत नहीं होगी। तो आप बोर फील ना करो, आपको मोटिवेटेड रहना जरूरी है, आपका मन लगना जरूरी है, जिसके लिए आप अपना टेक स्टैक चेंज कर करके पढ़ते रहो। आई मीन टेक चेंज, हर दिन में डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ो। सिर्फ एक स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं तो स्प्रिंग बूट आप लगातार पूरा दिन पढ़ रहे हैं, ऐसा ना करें। इससे आपका मन जो है वो मर सकता है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ। तो 2 महीनों का जो आपका ये काम है, आपका ये जो प्लान है, इस महीने में 1-2 घंटे हर दिन आपका प्रैक्टिकल चीजें होंगी। लाइक आपको हर दिन क्वेश्चंस यदि आप डेवलप्स इंजीनियर हो तो आपका कुछ और होगा, आप यदि टेस्टर हो तो आपका कुछ और होगा, यदि आप डेवलपर बनने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको डीएसए के क्वेश्चंस लगाने हैं हर दिन, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। यदि आप किसी प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो ताकि जिसपे सीख सको डेटाबेस का इंटीग्रेशन कैसे करना है, बाकी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आप प्रोजेक्ट के साथ ही सीखोगे। ऐसे पढ़ लोगे लेकिन अब भूल जाओगे। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे बताऊं इसका आंसर। तो आप यदि छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, प्रैक्टिकल आपको नॉलेज देगा वहां पे। ठीक है, तो आप मेक श्योर कि आप प्रैक्टिकल भी चीजें कर रहे हो। तो 2 घंटे आपको प्रैक्टिकल चीजों के लिए देना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, मीन्स करने हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर कि आप हर दिन लीड कोड पे 5 क्वेश्चंस कर रहे हो। 5 क्वेश्चंस कर रहे हो मीन्स कर रहे हो। आपका स्ट्रिक टूटना नहीं चाहिए। इधर आप आज किसी इमरजेंसी से कहीं और जा रहे हो, आप कुछ भी हो गया, आपका स्ट्रिक टूटना नहीं चाहिए। वो 2 मंथ का आपका स्ट्रिक बनेगा ना, वो आप इंटरव्यू में बताओगे, आपके लिए इतना बड़ा प्लस पॉइंट होगा, मैं बता नहीं सकता। ठीक है, कितने क्वेश्चंस करे हो लीड कोड पे रिसेंटली? आपने 50-60 क्वेश्चंस, 60 दिनों का आपका प्लान है, आप पक्का से पक्का 100 क्वेश्चंस से ज्यादा ही करोगे। हर दिन 5 क्वेश्चंस करना बहुत सारे कर लोगे, लेकिन मान लो किसी क्वेश्चंस में आप अटक गए ना, तो वो एक क्वेश्चन 2-2 घंटे ले लेती है। आपको हार नहीं मानना, आपको चैट जीपीटी पे जाके इसका सॉल्यूशन नहीं लेना है, आपको हैसल करना है, उस क्वेश्चंस का आंसर खुद से लाना है, खुद से कोड करना उसे। ठीक है, तो आप मेक श्योर कि 100+ क्वेश्चंस कर लोगे। आप उस चीज को इंटरव्यू में बताओगे, आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये था। फिर 5वां पॉइंट बताता हूं आपको। जब आपकी जर्नी आधा कंप्लीट हो जाएगी, 1 मंथ लगभग हो चुका है अभी, आप लगभग हर चीज से, ऐसा नहीं कि केवल जावा से, आप हर दिन हर चीज पढ़ रहे थे ना, तो हर चीज का लगभग आधा कंप्लीट हो गया होगा आपका अभी तक। किसी का कंप्लीट भी हो गया, जैसे एसक्यूएल तो आपका छोटा चीज है, वो कंप्लीट भी हो गया होगा, है ना। तो आधा से ज्यादा हर चीजें कंप्लीट हो गई होगी आपका 1 महीने में, है ना। और सबसे पहला चीज, कोई भी इंसान ये नहीं सोचेगा अरे यार बहुत बड़ा काम है, 2 महीना में नहीं होगा,
नहीं होगा, प्रोजेक्ट कैसे बनाऊं, प्रोजेक्ट तो हमें आता ही नहीं बनाने, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी यूट्यूब का यदि सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो, या फिर यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप जावा टी पॉइंट वगैरह से पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप जो टिक आउट लगाने वाला काम कर रहे हो ना, आपका ये बहुत ही बड़ा हेल्प प्लस पॉइंट होगा हेल्प करने में, कि आप कंप्लीट कर रहे हो चीजें, आपसे होता जाएगा। आपको लगेगा भी कि अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा प्रोजेक्ट, मेरे से नहीं हो पाएगा, वो चीज होता जाएगा, बहुत ही ईजी है, मैं बता रहा हूँ। और सबसे बड़ा चीज कि जब आप पढ़ोगे, जब आप हर दिन उतना काम करोगे, आपको दिखेगा कि मैं 60% कंप्लीट कर चुका हूँ ना, तो खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाए कि नहीं मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ ये चीजें, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो 5वां पॉइंट बता रहा था मैं, जब आपकी हाफ जर्नी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपको लिंक्डइन, नौकरी, इंस्टा हायर, ठीक है, इंडीड वगैरह भी है, बट इंस्टा हायर पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, naukri.com पे ट्रस्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे ट्रस्ट कर सकते हो। इन 3 चीजों पे एटलीस्ट आपको बहुत ही एक्टिव रहना है। जैसे कि लिंक्डइन पे आपको पोस्ट करना है, कुछ पोस्ट करते रहेंगे, लाइक कि मैं आज क्या पढ़ रहा था, एक सर्टिफिकेट मुझे मिला ये पढ़ने पे, ये किया, मैं इतने सारे क्वेश्चंस कर चुका हूँ लीड कोड पे, इसके 100 क्वेश्चन करने का एक मुझे सर्टिफिकेट मिला, ये डालोगे। कुछ भी आपको पोस्ट करते रहना है कि आज मैंने ये सीखा, मैं ORM के बारे में जाना, मैं एक न्यू टूल के बारे में जाना, डॉकर पढ़ रहा था आज, डॉकर के बारे में जाना, उसके बारे में लिख दो। वहां पे लिख दो कि क्या होता है, बाकी लोगों को एटलीस्ट हेल्प हो जाएगी, बाकी लोगों की हेल्प हो ना हो आपकी हेल्प हो जाएगी, लोगों को पता लगेगा कि आपको डॉकर आता है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो ये चीजें करना शुरू करना है। दूसरा काम करना है, नौकरी पे आपको एक्टिव रहना है, हर दिन प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है। प्रोफाइल का जो समरी होता है ना, वहां पे आपको हर दिन अपडेट करना है, एटलीस्ट एक डॉट ही क्यों ना अपडेट करो, आपको अपडेट करना है। सॉरी, आपको हर दिन न्यू रिज्यूमे अपडेट करना, वहां पे 2 रिज्यूमे रखो, रिज्यूमे तगड़ा बनाओ। मैं बता रहा हूं, Rezi.ai करके एक प्लेटफॉर्म है, Rezi.ai। जब मैं बनाया था तो उस वक्त फ्री था, आई थिंक रिसेंटली मैं देख रहा था तो अभी वो लोग पेड कर दिए हैं, तो आप देख लेना। Rezi.ai बहुत ही परफेक्ट टूल है अपना रिज्यूमे बनाने के लिए, उसमें बहुत ही इजी भी है, हर दिन आप डाउनलोड कर सकते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे फीचर्स है मैं बता रहा हूँ। यदि आपको रिज्यूमे की टेम्पलेट चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूंगा, ठीक है, वो भी है मेरे पास, आपको मैं दे दूंगा। ये चीजें हो गई। मैं बता रहा हूँ कि जब आपका हाफ कंप्लीट हो गया ना, तो अभी आपको हर दिन नौकरी पे अपडेट करना है। कब अपडेट करना है, अब प्रैक्टिकल चीजें सोचो कि वर्ल्ड काम करता कैसे है, बस बिना लॉजिक का, बिना काम का ऐसे ही नहीं दौड़ते रहना है, ऐसे खाली मैदान में दौड़ते रहोगे कहीं नहीं पहुंचोगे। आपको ये एक निशाना लगाओ, हाँ टावर की तरफ जाना, मुझे टावर पे दौड़ो, टावर की तरफ, तुम आपको टावर नजदीक आता हुआ दिखेगा तो मोटिवेटेड होके और तेज दौड़ोगे, समझ रहे हो बात को। तो आपको क्या करना है कि हर दिन रिज्यूमे जो अपडेट कर रहे हो, कब करोगे उसका टाइमिंग देखो। मॉर्निंग में जब HR अपनी ऑफिस जाती है, HR जनरली लेट ही आते हैं, तो लोग 11 बजे के आसपास वो लोग अपना प्रोफाइल खोलते होंगे, नौकरी का प्रोफाइल आपको मैसेज वगैरह करने के लिए। तो आप 11 बजे के आसपास, 10 से 11 का जो टाइम है, इस टाइम फ्रेम में अपना रिज्यूमे अपडेट करोगे, तो उस वक्त नौकरी के डेटाबेस में थोड़ा, अब पता नहीं उसका एक्चुअल एल्गोरिदम क्या है, मैंने भी कहीं कहीं से सुना था, तो ये फ्लोट करेगा ऊपर थोड़ा आपका प्रोफाइल का जो है ना, लेटेस्ट अपडेटेड प्रोफाइल में आपका रहेगा। अभी लेटेस्ट आपका प्रोफाइल अपडेटेड है तो वो थोड़ा ऊपर फ्लोट करेगा, आपका प्रोफाइल जो है ऊपर फ्लोट करेगा, तो लोगों को दिखेगा। ये है। दूसरा बार आपको कब अपडेट करना है, लंच के बाद। लंच कब होता है, 1 से 2 लंच होता है कॉर्पोरेट में, 1 से 2 के बाद 2 से 3 का जो टाइमिंग है, इसमें आप अपडेट करो अपना प्रोफाइल। 2 टाइम आपको हर दिन अपडेट करना। आप इसका अलार्म लगा लो, अलार्म खुद से बजेगा, आपको अपडेट करना है, बस हर दिन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब अप्रोच भी करना है लोगों को, इसी टाइम करना है। अब अप्रोच कैसे करना है, लोग क्या करते हैं, बहुत गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं, ऐसे ही रैंडमली कोई जॉब देखा उस पर कूद गए, ऐसा नहीं करना होता दोस्त, ऐसे नहीं होता है। कोई भी जॉब आपके लिए नहीं बना। पहला चीज आप देखो, जब भी लिंक्डइन पे आपको जॉब हंट करना है, तो आपको सबसे पहला चीज देखना पड़ेगा कि क्या वो जॉब आपके लिए है, क्या वो स्किल्स जो रिक्वायर्ड वो आप में है। यदि 60% से ज्यादा स्किल आप उसमें आपके पास है, तो फिर आप परफेक्ट हो उस जॉब के लिए। सेकंड थिंग, पहला चीज आपका स्किल हो गया। दूसरा चीज, क्या जो एक्सपीरियंस उसमें चाहिए वो आपको आपके पास है, 2 साल का चाहिए, 3 साल का, क्या आपके पास वो है। यदि है तो आप उसके लिए जाओगे। तीसरा चीज, क्या वो आपके रोल के लिए है जो आप रोल ढूंढ रहे हो। ऐसा नहीं कि वो सब स्किल होने के बाद भी, एक्सपीरियंस होने के बाद भी कोई और रोल के लिए हायरिंग हो, कोई और रोल है आपके लिए, ठीक है। चौथा चीज,
क्या जिस कंपनी में हायरिंग है वो स्टार्टअप है, एमएनसी है या फिर इंडियन एमएनसी है, कहाँ की है वो, आप उस कंपनी में जाना चाहोगे, काम करना चाहोगे? क्या आपको ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं कूदना है, आपके लिए परफेक्ट है तभी जाना है। और मैं बता रहा हूँ हजारों हजार जॉब से आपको हंट करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपके लायक जॉब मिलेगी। चौथा चीज कि क्या आपके लिए वो कंपनी कंफर्टेबल है, आप उसके लिए जाना चाहते हैं। तो 4 चीज जब मैच हो गया तो 5वां चीज क्या करेंगे हम कि उसका लिंक्डइन से अप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। जहां पे लिंक्डइन पे अप्लाई बटन है वो हिट करेंगे सारा भरने के बाद। देखो आपको आलसी छोड़ना पड़ेगा, उसमें 75 बॉक्स आएंगे जो भरना है, आपको चेक करना है, आपको टिक करना है, उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको हर दिन करना है, हर दिन 20-25 जॉब हर दिन अप्लाई करना रहेगा। आपको कॉल्स नहीं आएंगे, मोटिवेशन नहीं मिलेंगे, आपको करना रहेगा। मैं बता रहा हूँ करना रहेगा। 5वां चीज क्या है बताता हूँ। वहां पे हिट किया अप्लाई बटन, वहां तो अप्लाई कर ही देना। उसके बाद फिर उस कंपनी के उस टीम जहां पे हायरिंग है आपको पता रहेगा, वो कैसे न कैसे आपको, आप कैसे न कैसे भी करके आप ढूंढ लोगे कि किस कंपनी में कहां पे हायरिंग हो रही है, लोकेशन वगैरह ढूंढ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इस ऑफिस में हायरिंग है। देन क्या करना है आपको कि उस कंपनी का प्रोफाइल में जाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल में, उस कंपनी के लिंक्डइन प्रोफाइल में जाकर उस कंपनी के एचआर, टीम लीड, मैनेजर जो भी मिले उसको मैसेज करना है। ठीक है, कोल्ड मैसेज जिसके बोलते हैं, कोल्ड मैसेज करना है। देन फिर एक इंस्टा है, एक सिग्नल हायर करके टूल है, क्रोम एक्सटेंशन आप अपने क्रोम में ऐड कर लो। वहां पे आप लिंक्डइन लॉगिन कर लो। लिंक्डइन के प्रोफाइल में आपको दिख जाएगा, मैं आपको यदि दिखेगा तो मैं दिखा भी देता हूँ किस तरीके से दिखता है। तो उससे क्या होगा कि आपको उस किसी भी इंसान का आप सिग्नल हायर की मदद से कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हो, मेल निकाल सकते हो आप। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल खोला है यहाँ पे। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल में आप यहाँ पे देखोगे एक एसएच करके बटन आ रहा है, दिस इज नथिंग बट सिग्नल है। ठीक है, आप लॉगिन करो यहाँ पे। उसके बाद जैसे मान लो मुझे ये पता नहीं किसका है, इस अकाउंट पे क्लिक किए। अभी ये निकिता कोल्हे करके है, इस पे जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद फिर गेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स करके आ गया। यहाँ पे आप हिट करोगे, इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे यदि अवेलेबल होंगे तो। ठीक है, तो सोचो ये कितना बेहतरीन टूल है आपको मदद करने के लिए। डायरेक्ट आप उसके चैट में आपको उसके मेल तक पहुंच पाओगे। देखो इन्होंने जैसे मैंने जो बताया, देखो अभी ये फॉलो कर रही है, अभी पता नहीं क्या कर रही है ये। सोल्व टुडे पीओडी, देखो आपको इसने कुछ भी किया है, गिग फॉर गिग्स पे इसमें प्रॉब्लम सोल्व कुछ किया होगा और यहाँ पे पोस्ट की कि मैंने ये किया। तो ये चीजें हेल्प करती हैं। अभी मेरे प्रोफाइल में जैसे आ रहा है, यदि मैं अभी जैसे देखो ये भी एक है सुमन राज बेरा, ये डे 193 स्टार्टिंग टाइप स्क्रिप्ट, तो ये कुछ कर रहा है और उस चीज का अपडेट यहाँ पे डाल रहा है। जब ये डाल रहा है तभी तो मेरे प्रोफाइल पे आ रहा है। यदि अभी मैं जॉब हायर करने के लिए किसी को ढूंढ रहा होता तो उसका आया होता अभी। तो मैं इस पे देख रहा, अच्छा ये 193 कर चुका है, तो ये कितना कंसिस्टेंट लड़का है। मैं इसे फिर मैसेज करता कि हाँ भाई मेरे कंपनी में जॉब है, अप्लाई करो, या फिर जो भी ये प्रोसेस रहता है वो करवाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट प्रैक्टिकल है वीडियो, बता रहा हूँ। ये मैं सच में हेल्प करना चाहता था लोगों की, इसलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, इसलिए मैं इतना मेहनत भी कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप देखो एक बार, उसके बाद समझो आपको यदि हेल्प करता है, आपके लिए परफेक्ट है, आप ये फॉलो कर सकते हो पाथ, तो फिर फॉलो करो आप। अभी हम स्टेज 5 पे ही है, जिसमें हम अभी हाफ जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, 1 महीने पढ़ चुके हैं, हमें आधा चीज आती है। अब मैं जॉब हंटिंग कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। मेरे लिए यदि परफेक्ट जॉब होगी फिर उसे मैं मेल करूंगा, मैसेज करूंगा, ये सारी चीजें मैंने कर लिया। एक एडिशनल पॉइंट, आपको एक और काम करना है, जो कि आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है नौकरी का। मैं बताता हूँ कौन सा। अब जब नौकरी के सर्विसेज में जाओगे ना, जब ये नौकरी है यहाँ पे सर्विसेज में जब जाओगे तो आपको ये पेज खुलेगा। ठीक है, अभी इसमें एक वो रहता है, इंक्रीज योर प्रोफाइल विजिबिलिटी। ठीक है, इसे आप खरीद लो, 890 रुपीज़ की भी आ रही है, आप इसे खरीद लो, ये परफेक्ट आपके लिए। वो जब आप खरीदने जाओगे तो बहुत सारे वो लोग उधर से कॉल करेंगे, उसके लाइक सेल्स टीम, आपको बहुत सारे ऑफर देंगे, कॉम्बो ऑफर देंगे वगैरह वगैरह। आपको किसी के पीछे नहीं जाना है, मैं बता रहा हूँ। जो सबसे वर्थ इट रहेगा आपके लिए सिर्फ यही रहेगा। ठीक है, मैंने कॉम्बो ले लिया था, मेरे लिए बेवकूफ़ी हो गई थी, लाइक आपका पैसा बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जाना। और जब आप जॉब पे अप्लाई करते हो, जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं कि किसी भी जॉब को हिंट कर देंगे, किसी भी जॉब पे मतलब हिट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं। आपको देखना है, आपको यहाँ पे जाओ, जॉब कीवर्ड आप डालो, जो भी आपका है, जॉब नोड.जेएस डेवलपर एक्सपीरियंस अपना डालो या जो भी है, सर्च पे क्लिक कीजिए। देन फिर आप नीचे आइए, सबसे नीचे में आपको फ्रेशनेस दिखेगा, सबसे नीचे में। ठीक है, जब फ्रेशनेस दिखेगा यहाँ पे, ये क्यों नहीं दिख रहा है, रुक जाइए 1 मिनट।
आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट कितना। अभी आप 30 दिनों पहले वाला यदि आप अप्लाई करते हो, क्या लगता है आपको कॉल आएगा? नहीं कॉल आएगा जी। क्यों कॉल आएगा? वो लोग ऑलरेडी हायर हो चुके होंगे या फिर जो उनके पाइपलाइन में होंगे वो सब चल रहा होगा प्रोसेस। आपका लास्ट 1 डे या 3 डे, तो लास्ट 3 डे पे जाना है, ठीक है। लास्ट 3 डे पे जाके रिएक्ट नेटिव नोड.जेएस डेवलपर के लिए है, बैक इन डेवलपर के लिए स्प्रिंग एज के लिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे अप्लाई ऑन कंपनी साइड। तो लोग नहीं करते हैं, लोग देखते हैं कि एक ही ओपनिंग है यार, उसमें भी 100 एप्लीकेंट्स। नहीं यार, ऐसा मत सोचो कि एक ही ओपनिंग है भाई, उसमें 100 ऐसे लोग हैं जो जस्ट ऐसे ही हिट किए हैं, वो काउंट बढ़ के 101 हो गया होगा, वो आगे जाएंगे बहुत सारा भरने के लिए होगा, फॉर्म वो भरे ही नहीं होंगे। तो आप भरो, आपको मेहनत करना है, आप भरो। देखो कितना ईजी है भरना, ये इतना ही तो भरना है, इतना तो कितना टाइम ही लगता है यार, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ये करो आप सर्च करने के लिए, और केवल न्यू जॉब पे ही अप्लाई करो, सभी जॉब पे अप्लाई नहीं करना आपको। तो हमने 5th स्टेप कंप्लीट कर लिया है, 1 महीना हमारा खत्म हो चुका है। 6th स्टेप हमारा क्या है? 6ठा स्टेप है कि अभी 1 महीने कंप्लीट होने के बाद हमें इंटरव्यूज की वीडियोस, ऑनलाइन वीडियोस बहुत सारे आते हैं ना, ऑनलाइन वीडियोस आपको देखना शुरू करना है, ठीक है। ऑनलाइन वीडियोस आप देखोगे कि इंटरव्यू कैसे होता है, लोगों से आप बात करोगे, लोगों को बोलोगे, आप अपने सीनियर को बोलोगे कि भैया आप मेरा मॉक इंटरव्यू लो प्लीज। आप बस चैट जीपीटी को बोलो कि हाँ मेरा मॉक इंटरव्यू लो। चैट जीपीटी बहुत बेहतरीन इंटरव्यू लेता है, आपको बताता भी है कि आप क्या गलत बोल रहे हो। आप उसे बोलोगे तो शर्म भी नहीं आएगी ना, वो अकेला आप बंदा हो बैठे हो, तो आपको शर्म भी नहीं आएगी कि मैंने गलत बोला, सही बोला, इंग्लिश खराब बोला, सही बोला, समझ रहे हो। तो आप एआई को मॉक इंटरव्यू दो, एआई को दो, साथ में इस सीनियर को भी देना है, क्योंकि वहां पे आपको रियल टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। तो वो जरूरी है, वो आप करोगे। एवरीडे आपको नौकरी का प्रोफाइल अपडेट करना ही करना है, ठीक है। ये सभी हो गया। ये सभी आपको जो भी चीज बताया, जॉब हंटिंग वाला काम, ये चीज हर दिन 2 घंटा आपको करना है। 2 महीने के 1 महीने के बाद से पूरा दिन, जब तक जॉब नहीं लगता है, हर दिन वो 2 घंटा आपको डेडिकेट करना है परफेक्ट जॉब ढूंढने के लिए। उसमें कोई ये नहीं रहेगा कि कोई मिस नहीं होना चाहिए यार। और हर दिन आप 4-5 क्वेश्चन का टारगेट लेके लीड कोड पे करोगे, मीन्स करोगे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ 1 महीना में अभी 1 महीना 15 दिन के बाद आपका इतना कॉल्स आएंगे ना, आप परेशान हो जाओगे, बोलोगे यार मुझे नहीं देना इंटरव्यू, आप इतना ऑफर नहीं कर रहे हो, आप इतना से ज्यादा ऑफर करो मेरे को सैलरी। और हाँ, यदि जॉब लगने वाली है, इंटरव्यू में आप सैलरी नेगोशिएशन कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ, या फिर फोन कॉल पे कुछ लोग सैलरी नेगोशिएशन करते हैं, एचआर वगैरह, उनका भी टाइम प्रीसियस है, तो वो लोग भी देखते हैं कि क्या ये सच में आएगा इस सैलरी रेंज में या नहीं, तो फिर वो लोग पहले भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई झुकना नहीं है, अपन को ज्यादा ही बोलना है, जितना ज्यादा बोलोगे वो कम करेंगे आप। फिर उसके बाद आप पहले उनसे पूछो कि आपका बजट क्या है इस रोल के लिए। बजट मान लो बोल रही है कि 9 LPA है मेरा बजट, तो बोलो लेकिन कैन यू मेक इट 12 समवेयर, लाइक अब उन्हें पुश करो, बोलो कि 12 तक आप आ सकते हो क्या, क्योंकि आप एक्सपेक्टिंग अराउंड 12, ऐसे बोलो आप, समझो। तो वो आपको फिर बोलेंगे ठीक है मैं मैच करूंगी, 12 करती हूँ, ठीक है। यदि आप 12 बोला है तो फिर लास्ट राउंड पे जब इंटरव्यू हो रहा होगा ना आपको, तो वो 10-11 आपको बोलेंगी। उस वक्त भी झुकना नहीं है, उस वक्त भी आपको बोलना है नहीं देखो मैं 12 पे ही मैं सोच के आया था, एंड और पहले राउंड में ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी है। तो बोलेंगे नहीं देखो आपका बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं है, और इंटरव्यूज के सारे इंटरव्यू राउंड के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि आपके लिए इतना ही वर्थित रहेगा। तो आप बोलो नहीं, मुझे पता है कि मैं कितना कंसिस्टेंट लड़का हूँ, मुझे पता है कितना हार्ड वर्किंग लड़का हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ कंपनी को, मुझे पता है। तो मुझे पता है कि मैं 12 लाख वर्थ करता हूँ। आप ऐसे बोलो, वो देंगे आपको। ये नहीं सोचना कि वो जॉब नहीं देंगे, भाई इतना राउंड्स लेने के बाद आपको जॉब देंगे, वो नहीं भी देंगे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं, होगा ही नहीं कि आपको जॉब नहीं देंगे। आप बोलो 12 लाख, यदि वो दम ही नहीं मान रहे हैं, यदि आप वो बोल रहे हैं कि ठीक है विल लेट यू नो, ठीक है, देन आप बोलो ठीक है कि आपका क्या रेंज, आप क्या ऑफर करोगे, आप 11.5 दे सकते हो, तब गिरो। जब आप वो बोले कि विल लेट यू नो ना, तब आप बोलो कि ठीक है आप 11.5 पे आ जाओ, ठीक है। तो वो आ जाएंगे, नहीं आएंगे 11 पे तो तुम ही मान जाओ, मैं क्या मतलब, उसमें जो मिल रहा है सो मिल रहा है ना, तो 11 पे मान जाओ, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अभी आपका हम लोग हर दिन कोल्ड मेल वगैरह करने के बाद से आपको हर दिन कॉल आएगा। और कोई भी इंटरव्यू यदि आपको लग रहा है कि यार ये तो 4 ही लाख दे रहे हैं, तो 5 ही लाख दे रहा है, मैं क्यों इंटरव्यू दूं, आप इंटरव्यू दो, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इंटरव्यू का। मैं बता रहा हूँ बहुत, मतलब यदि आप 10 इंटरव्यूज दिए हो ना, तो आपको पता रहेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। एक ग्रामर इंटरव्यू तो आप बिना प्रिपेयर किए, बिना कुछ सोचे आप कर लोगे, मीन्स कर लोगे, ऐसा होता है, ठीक है। एक और चीज है कि यदि आप किसी भी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी कंपनी के लिए, जैसे मान लो कि आपके पास कॉल आया है कि आपका कल इंटरव्यू शेड्यूल है,
ठीक है, एक कोई कंपनी है, नाइकी है मान लो, या फिर कोई और कंपनी है, तो आपको मेक श्योर उस कंपनी के बारे में आपको पता है, आप वो कंपनी क्या करती है, किस लिए करती है, मतलब क्या क्या उसका कितने कंट्री में उसका वो है, ऑफिसेज है, और कब फाउंड हुई थी, अभी का सीईओ कौन है, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन कंपनी के बारे में आएंगी, ठीक है, उसके बारे में हर चीज़ आपको जाना, उसका रेवेन्यू क्या है, बहुत ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, बट आप उस कंपनी के बारे में जान रहे होगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। यदि एचआर या फिर वहाँ के लोग यदि कुछ बात कर रहे होंगे तो आपको बता पाओगे ना कि नहीं, आपके कंपनी में इस ऑफिस में तो लगभग 2000 ये स्ट्रेंथ है ना, तो सही है, लाइक, या फिर मान लो कि 50 स्ट्रेंथ है, तो मुझे पता है कि हाँ एक मतलब माहौल कैसा है, मैं रिसर्च करके आया हूँ, मुझे पता है कि इस कंपनी का लाइक एम्प्लॉयज़ को थोड़ा अच्छा देखते हैं, अच्छा टेक केयर करते हैं, तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगा, वो एम्प्लॉयज़ को लगेगा, जो इंटरव्यू आपको ले रहा होगा ना उसको पता रहेगा, अच्छा ये बंदा सच में चाहता है यहाँ पे ज्वाइन करना, ऐसे नहीं रैंडमली इंटरव्यू देते जा रहा है, चाहता है कि ये यहाँ पे ज्वाइन करे और इसे पता है अब मेरे कंपनी बारे में। जैसे देखो मैं अपना दिखाता हूँ कंपनी के बारे में, जैसे नाइकी के बारे में प्रिपेयर कर रहा था नाइकी के लिए, तो नाइकी के बारे में पूरा चीज़ लिखेंगे, उसका फंड मतलब कब फाउंडेड था, उसका फाउंडर कौन है, वर्क फोर्स कितना है ना, कितना क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ पे मतलब क्या अचीवमेंट्स है, कहाँ कहाँ पे ऑफिस है, कौन सीईओ है, ठीक है। उसके बाद अपना वो रखेंगे, सारे क्वेश्चंस हर कंपनी वाइज नहीं, अपना एक जेनरिक क्वेश्चन आंसर बनाएंगे हर एक क्वेश्चन का, हर एक एचआर क्वेश्चन का, व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर व्हाट मेक्स यू गुड फिट फॉर दिस रोल, इस टाइप का एकदम अच्छा बना के रखोगे ना, तो आपको इजी होगा इंटरव्यू देने में, सब इंटरव्यू आपका निकलता चला जाएगा। इंटरव्यू निकलता है कॉन्फिडेंस से, ना कि नॉलेज से, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बना के रखना है, मैं ऐसे रखता था, ये मेरे बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको करना रहेगा। जैसे देखो मैं वाइमो का इंटरव्यू दे रहा था, तो वाइमो के बारे में सब कुछ लिख के रखा हूँ, मैं जो भी कंपनी का इंटरव्यू देता हूँ उसके बारे में मुझे पता रहता है। मुझे यदि लगेगा कि ये कंपनी सही नहीं है मेरे लिए, तो मैं क्यों जाऊँगा वहाँ, नहीं जाऊँगा वहाँ पे, नहीं दूंगा इसका इंटरव्यू। आई वुड से थोड़ा तो चूजी होना चाहिए लोगों को, यदि आप थोड़ा भी चूजी नहीं होगे ना, तो फिर रद्दी, मतलब कचड़े में चले जाओगे आप, वहाँ पे कंपनी में सर्वाइव नहीं करोगे। बहुत खराब कल्चर होता है बहुत सारी कंपनी में, बता रहा हूँ, लोग किसी भी हद तक चले आते हैं, मतलब प्रेशराइज करेंगे आपको, मतलब बहुत बुरा इन्वायरमेंट होता है कॉर्पोरेट में। ऐसा भी मत सोचो कि कॉर्पोरेट बहुत अच्छा रहेगा, सभी कंपनीज अच्छी होती हैं, सभी कंपनीज अच्छी नहीं होती हैं। तो आपको यू हैव टू बी चूजी, आपको अच्छा कंपनी ढूंढना है, किसी भी में नहीं जाना है। आपको जब पता रहेगा कि हाँ ये कंपनी अच्छा रहेगी, ये कंपनी ग्रो कर रही है, इस कंपनी का वर्कफोर्स ऐसा है, ये उसमें सीईओ ये हैं, आईआईटी से यहाँ से ये पहले ये काम करते थे, उनका देखो, तो आपको पता रहेगा अच्छा इन लोगों के साथ मैं काम करूंगा तो मेरा भी ग्रोथ होगा। तो आप इस तरीके से उस कंपनी में चूज करो, चूजी बनो, इन शॉर्ट चूजी बनो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है इसमें। तीसरे महीने में आपके पास मल्टीपल्स ऑफर होंगे ही होंगे आपको जॉब के लिए, मैं बता रहा हूँ, यदि आप ये 2 महीने का प्लान लेकर चल रहे हो तो, ठीक है। जैसे सब कुछ आपको नहीं आ सकता, आप ये मत सोचो कि मेरे को सब कुछ आएगा तभी इंटरव्यू देने बैठूंगा, नहीं भाई, तुम हाफ पढ़ने के बाद ही बैठना शुरू करो, वहीं से तुम्हारा हो जाएगा, आधा ही काफी होता है, सब कुछ आपको नहीं आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, यू शुड नॉट लाई, हाँ आपको इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना है। नहीं आता आप बोलो कि हाँ ये मैं पढ़ा था बट मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, आई विल मतलब ब्रश अप अगेन, देख लूंगा इसे। एंड ऐसा झूठ मत बोलो कि हाँ मुझे सब कुछ आता, मुझे ये आता, मुझे नहीं आता। आप बोल दो कि नहीं आता है बट मैं सीख लूंगा, मैं सीखने में सीख सकता हूँ। मैं लास्ट कंपनी में, जैसे उन्हें बोलो कि मैं लास्ट कंपनी में जब गया था मैं, तो मुझे नोड.जेएस बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन सडनली उन्होंने नोड.जेएस पे काम दिया तो फिर मैं सीख लिया था। विद इन 4 डेज में मतलब अच्छा खासा सीख लिया था। उसके बाद फिर काम करते करते मुझे पूरा आ गया। तो इस तरीके से आप बोलो, प्रैक्टिकल चीज़ें बोलो आप, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस इज द की इन इंटरव्यू। कॉन्फिडेंट हो रहो आप, सही बोलो आप, उनसे बातें करो। मेक श्योर कि आपका जो इंटरव्यू है वो एक क्वेश्चन आंसर राउंड में नहीं, कन्वर्सेशन राउंड में बदल जाए। कन्वर्सेशन राउंड में कैसे बदलेगा? आप बातें करो, आप इंसिडेंट शेयर करो, ठीक है। वो यदि पूछेंगे कि बताओ कोई ऐसा इंसिडेंट था जो तूने 2 एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैंडल किया था, तो उन्हें भी बात करो। मैम आपको पता है क्या ऐसा हुआ था ना, लाइक आप इंग्लिश में बोल रहे होगे बट आप बोल लोगे, आप कर लोगे, ठीक है। तो एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे 2 एम्प्लॉय लड़ रहे थे। तो पता है ऐसा होता है ना कि सबको ईगो पे आ जाती है, ऐसे आप एक्सप्रेशन दे के बातें करो, वो चीजें बातें में बदलो। वो है इंटरव्यू क्वेश्चन, बट आपको प्रैक्टिकल आंसर्स दो ना। आप एकदम उसको रटा हुआ आंसर वाला खत्म हो गया आपका,
अब आप प्रैक्टिकल आंसर दे रहे हो ना, तो आप कंफर्टेबल भी रहोगे, ठीक है। फिर जब वो इंटरव्यू क्वेश्चन आपके पूछे कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई क्वेश्चन है, तो दब 2-3 क्वेश्चन दबा दो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसा कुछ बोलो, ऐसा कुछ पूछो जो उसको भी बताने में मजा है कि अभी आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्या करते हो, कैसा है इन्वायरमेंट, क्या सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, लाइक आप कितने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हो और कैसा फील करते हो, ऐसा बातें करो। बात में बदलो, खत्म करने की कोशिश नहीं करो, अरे वाह 1 घंटा से इंटरव्यू में बैठा हूँ, अब मैं खत्म करता हूँ इसे, नहीं, बातें करो। क्योंकि देखो वो इंटरव्यूअर जो आपको लेने बैठा है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चंस और आंसर्स पे ही आपको जज कर रहा है, आपको हर एक पॉइंट पे जज किया जाता है। जैसे मैं भी कभी इंटरव्यू लिया हूँ किन्हीं लोगों का, तो जब मैं लेता हूँ तो कंपनीज आप लोग उन्हें इंटरव्यूअर्स को वो देते हैं एक सीट कि वो सीखने में कैसा है, ठीक है, क्यूरियोसिटी है कि नहीं उसको जानने की चीजों की, ठीक है, वो मतलब क्लैरिटी कैसा है, मतलब टेक्निकल क्लैरिटी कैसा है, हर चीज में वो आपको जज कर रहे होते, कॉन्फिडेंट है कि नहीं बंदा, या फिर मतलब बोल पाता है कि नहीं जो सोच रहा है, वो हर चीज पे, हर पैमाने पे आपको नापा जाता है। तो आप कॉन्फिडेंटली बात करो उनसे, भागो मत, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर हाँ, उन लोगों को ऐसा मत दिखाओ कि अरे बाप रे मुझे तो इस जॉब की बहुत सख्त जरूरत है वरना मैं मर ही जाऊंगा, नहीं। कॉन्फिडेंट रहो कि आपको एक लड़के की जरूरत है इस जॉब रोल के लिए और मैं आपके लिए आया हूं, ना कि मुझे जॉब की जरूरत है और आपके पास मैं आया हूं, ऐसा नहीं। आपको एक लड़के की जरूरत है और मैं आपकी मदद करने आया हूं, ऐसा बन के इंटरव्यू दो। ये बहुत काम करता है, मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम ऐसा ये नहीं होना कि भैया जॉब दे दो भाई, नहीं। अब मानो यार आप हीरा हो, आप यदि 2 महीने पढ़े हो, आप हीरा हो, आपको कोई भी जॉब लेगा यदि आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो तो, कोई भी जॉब देगा यदि आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो तो। आपको हरदम ये दिखाना है कि आप सीखने के लिए क्यूरियोसिटी रखते हो, आप सीखना चाहते हो। जैसे मान लो कि कुछ पूछे कि तुम्हें पता है क्या कोर्स क्या होता है, तो आप बोलो कोर्स, अरे यार कोर्स तो नहीं पता सर, आई डोंट नो कोर्स क्या होता है वैसे, क्या आप मुझे ब्रीफ में बता सकते हो। तो बोलेगा कि यदि वो सच में यदि इंटरव्यू में मजा रहा हो तो बताएगा भी, नहीं तो फिर यदि वो बिजी होगा तो एक बोल देगा कि ठीक है आप सीख लेना, आप ऐसे बोल देगा। बट यदि नहीं होगा ना तो बताएगा आपको कि कोर्स ऐसा होता है कि आपको सिक्योरिटी इनहेंस करता है, तो बताना शुरू करेगा। तो आपको मतलब समझो कि आपका 2 काम हो रहा है, ठीक है। आप नहीं बता रहे हो ना तो भी आपका पॉजिटिव चीज हो जाएगा, वो चीज कंसीडर किया जाएगा कि आप सीखने के लिए बेताब रहते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्यूरियोसिटी दिखाना ही दिखाना है कि हाँ मैं सीखने के लिए बेताब हूँ, खत्म बात। आपका जॉब पक्का है। एंड ऑल द बेस्ट ऑल द पर्सन्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब। मैं बता रहा हूँ जॉब का क्राइसिस है, बट इतना भी क्राइसिस नहीं है कि आपका जॉब नहीं लगेगा, आपका जॉब लगेगा। तो गाइज मेरा फ़ोन जो है डेड हो गया था, बैटरी डेड हो गई थी, तो फिर से चार्ज में लगाया हूँ। तो दोस्तों ये थी चीज़ें। बाकी मैं बता रहा हूँ आपको 2 महीने के लिए आपको अंडरग्राउंड हो जाना है। उस 2 महीने में आपका ना कोई पार्टी आना चाहिए, ना कोई आपका दोस्त के पास विजिट, ना कोई आपका ट्रेवल प्लान, ना ही कोई मूवी, ना कोई गेम, ना कोई बात दोस्तों से, कुछ नहीं दोस्तों। बस अब एक मोटिवेशन के लिए कोई एक आपके घर में होंगे, फादर होंगे, भैया होंगे, जिससे उनसे बस बात करना है और एक अच्छा सा जगह बनाना जहाँ पे आप पढ़ाई करो। जैसे कि देखो मेरे जगह जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ अपना, यहीं पे बैठता हूँ अपना, यहीं पे पढ़ता हूँ। तो आप ऐसा एक अपना फेवरेट जगह बना लो जहाँ पे आप काम करो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, आपका पक्का जॉब लगेगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। यदि आपको ये थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरा भी हेल्प होगा। एंड यदि आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज ड्रॉप करें। आपको जो भी चीज़ चाहिए, यदि कोई हेल्प चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, हर चीज़ आपको मैं दिलाऊँगा या दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।